सुप्रभात। श्री मंगलबाल ऑनलाइन स्टडी क्लास में कक्षा 10वीं की विद्यार्थियों का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत। अब तक हमने जो प्रथम अध्याय है क्षितिज पाठ्यपुस्तक का, सूरदास, उनके 3 पद हम पढ़ चुके हैं, उनकी अच्छे से हमने व्याख्या समझ ली है। इस पाठ का अंतिम जो पद है वो लेकर मैं आपको समक्ष प्रस्तुत हुआ हूँ। देखिए, स्क्रीन पे आप अच्छे से देखें, इसको समझें। उधो मन माने की बात, दाक सुहारा छाड़ी अमृत फल विष कीरा विष खात, ज्यों चकोर को दई कपूर को तज अंगार अघात, मधुप करत घर फोरी काट में बंदत कमल के पात, ज्यों पतंग हित जानी आपनो दीपक सोन लपटात, सूरदास जाको मन जासो सोई ही ताई सुहात। प्यारे विद्यार्थियों, ये जो पद है सूरदास द्वारा रचित उनका काव्य ग्रंथ सूर सागर, ये भ्रमर गीत प्रसंग से इनको लिया गया है। इस पद में कवि सूरदास उद्धव द्वारा गोपियों को प्रेम मार्ग छोड़कर योग मार्ग पर लाने का जो प्रयत्न कर रहे थे उद्धव, लेकिन गोपियां जो है भगवान श्री कृष्ण से एक निष्ठ प्रेम करती है। इसी प्रसंग में उद्धव द्वारा कृष्ण को भुलाकर योग साधना करने का जो उपदेश देने की बात कही, तो गोपियां कह रही है उद्धव मन माने की बात, यानी हे उद्धव, जिस व्यक्ति का जिस वस्तु में जैसा मन लग जाएगा, चाहे वो अच्छी है चाहे वो बुरी है, चाहे उसमें किसी प्रकार की कितनी ही कष्ट या बाधाएं क्यों ना सामने आ जाए, वो कष्ट उठाकर भी उसे अपनाता है। ठीक वैसा ही गोपियां कह रही है कि हमने तो श्री कृष्ण से एक निष्ठ प्रेम किया है, चाहे वे कैसे ही भी हो, हमारे लिए तो वो प्रिय हैं, कष्ट पाकर भी हम तो उनको अपनाएंगे। गोपियां कहती है कि दाक सुहारा छाड़ी अमृत फल विष कीरा विष खात। संसार में दाख का मतलब होता है जो अंगूर इत्यादि सूखने के बाद होते हैं। सुहारा एक प्रकार का ये भी ड्राई फ्रूट या मेवा है। विष कहते हैं जहर को। विष कीड़ा यानी एक ऐसा कीड़ा जो विष को खाता है। तो देखिए कि गोपियां कहती है कि संसार में जो अंगूर इत्यादि से बना हुआ जो दाख और सुहारा यानी एक प्रकार का ये भी ड्राई फ्रूट या मेवा जो है, जैसे अमृत के समान मधुर फल भी होते हैं, विष खाने वाले कीड़े के सामने ये अमृत के तुल्य फल भी रख दें, किंतु विष खाने वाला कीड़ा तो इन सब को ठुकरा कर विष कीड़ा विष खात, अर्थात ये तो विष ही खाएगा। उसका मन तो विष में ही लगा हुआ है। ज्यों चकोर को दही कपूर को तज अंगार अघात। चकोर एक पक्षी होता है जिसके बारे में आपने सुना होगा कि वो आग के अंगारे खाना उसको प्रिय लगता है। तो कहते हैं कि चाहे चकोर को कोई सुगंधित और शीतल कपूर होती है ना, उसको चुगाने का प्रयास करें, खाने के लिए दें, लेकिन उसे त्याग कर झुलसा देने वाले, जला देने वाले आग के अंगारे ही वो खाता है। ज्यों चकोर को दई कपूर कोई, कपूर इत्यादि शीतल
जो खाने के लिए दें तजी अंगार खात, लेकिन वो तो त्याग कर अंगारे ही खाएगा। मधुप करत भोरी काठ में, काठ कहते हैं लकड़ी को, मधुप कहते हैं भौरे को। बंदत यानी बंध जाता है, कमल के पात, पात यानी पत्तों में। भौरा अपना घर बनाने के लिए कठोर काठ की लकड़ी, जो काठ होती है यानी लकड़ी होती है, उसमें भी छेद कर देता है। मधुप करत घर फोरी काठ में, भौरा होता है, आपने देखा होगा कि वो कठोर लकड़ी की में भी छेद करके अपना घर बना लेता है। इसके विपरीत देखिए, बंदत कमल के पात, किंतु वही कमल के कोमल पत्तों के अंदर कई बार पंखुड़ियों के अंदर बंद हो जाता है, उसे काट कर बाहर नहीं निकल पाता वो। आगे गोपियां कह रही है, ज्यों पतंग हित जानी आपनो, पतंग यहाँ कीट पतंगों के संबंध में आया है। कीट पतंगे होते हैं दीपक या लौ की आग, उसके इर्द गिर्द मंडराने वाले। दीपक से प्रेम करने वाला वो पतंगा दीपक की लौ से लिपटने में ही अपनी भलाई मानकर उसमें भस्म हो जाता है। आपने देखा होगा कि विशेष तौर से वर्षा की ऋतु में बहुत सारे कीट पतंगे होते हैं, और जैसे वो बल्ब है या आग की तरफ वो आकर्षित होते हैं, और आकर्षित होने के साथ ही उन्हें पता है हमें जल कर नष्ट होना है, लेकिन उन्होंने उस लौ से प्रेम किया है तो उसमें जल जाना ही अपने आप को वो श्रेष्ठ कर मानते हैं। ज्यों पतंग हित जानी आपनो दीपक सो लपटात, अर्थात उसमें जल कर भस्म हो जाना ही वे श्रेष्ठ मानते हैं, क्योंकि जिसको जैसा मन लगता वो वैसा ही करेगा। इसी प्रकार सूरदास कहते हैं कि सूरदास जाको मन जासो, जाको मन जासो सो ही ताही सुहात, अर्थात जिसमें मन लग जाता है उसमें ये नहीं देखा जाता उसका शारीरिक सौंदर्य कैसा है, उसका रूप सौंदर्य कैसा है, वो वस्तु कितनी कीमती या गुणवान है, ये चीज़ें उनके लिए मायना नहीं रखती, बशर्ते कि उसका तो जिस चीज़ के प्रति आकर्षण हो जाए, मन हो जाए। क्योंकि गोपियाँ कह रही है कि हमारा मन तो भगवान श्री कृष्ण से लग गया है, अब आप हमें योग के संदेश द्वारा हटाने के जो प्रयास कर रहे हैं वो बिल्कुल निरर्थक है। सूरदास जाको मन जासो सो ही ताही सुहात, अर्थात जिसमें मन लगे वो उसे ही सुहाएगा, अच्छा लगेगा। आपके योग के जो संदेश है इसको स्वीकार करना हमारे लिए संभव नहीं है। तो ये तो था पद का भावार्थ। सूरदास ने इस पद में ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। गोपियाँ भगवान श्री कृष्ण से वियोग अवस्था में है, तो इसमें कौन सा श्रृंगार रस हो गया? वियोग श्रृंगार रस। इसके अलावा अनुप्रास और दृष्टांत अलंकार भी इसमें है। इस प्रकार विद्यार्थियों, प्रथम पाठ के हमारे जो सारे पद है उनकी हमने भावार्थ अच्छे से कर लिया है। और जब आपने भावार्थ कर लिया है और इसको नोटबुक में अच्छे से करने के साथ ही कुछ क्वेश्चंस है जो मैं आपको सेंड करूँगा, लिख करके सीधे भेजूँगा, आप उनको भी हल करेंगे इस पाठ के आधार पर। जैसे ही पाठ का भावार्थ बता दिया तो इसी पर आधारित वो सारे क्वेश्चन होंगे। सभी विद्यार्थी, अभी भी देखने में आ रहा है बहुत सारे विद्यार्थी जो दिया हुआ गृह कार्य है वो नहीं कर पा रहे हैं। अब हो सकता है कोई विशेष परिस्थिति है तो अलग बात है, लेकिन अगर नहीं कर रहे हो जानबूझकर तो ये आपके लिए अच्छा नहीं होगा। मैं एक बार फिर आपके अच्छी सेहत की कामना के साथ ही जय हिंद, जय भारत।